हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मे भी आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज वो दिन आ गया है फाइनली जब मुझे जाना है और मेरे घर से विदाई हो रही है। तो आज मैं काफ़ी ज़्यादा सैड हूँ, बट जाना तो पड़ेगा। आप लोगों को पता है कि दीयू की ट्यूशन स्पॉइल होती है और फिर पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं हो पाती, तो इसीलिए तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ जाने की, तो बैग पैक कर रही हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। मेरे से देखिए, मैं आप लोगों के लिए जितना कर सकती हूँ उतना कर सकती हूँ। हर कोई चीज़ पैसे पे डिपेंड करती है और इतना पैसा नहीं है कि हर डेली मतलब कुछ ना कुछ न्यू करें या ऐसा करें, नहीं। तो बहुत ज़्यादा मतलब कि मैं मिस करती हूँ मतलब बहुत सारी चीज़ों को, बट मैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही चल सकती हूँ। मैं किसी के बोलते हैं ना, किसी को कॉपी नहीं कर सकती हूँ। तो इसीलिए फिर सब चीज़ देखनी पड़ती है। आप लोगों को पता है कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड देखना पड़ता है। मैं अपने मायके वालों की होड़ नहीं कर सकती, मैं अपनी बहन की होड़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि देखिए वो अनमैरिड है, फिर वो पापा के ऊपर है और वो खुद भी अर्न करती है। लेकिन मैं शादीशुदा हूँ। मैं मुझे हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। और मेरे जो इन लॉज के साइड के हैं, उनकी जो थिंकिंग है वो बहू बेटी में थोड़ा सा भेदभाव करने वाली है। यहाँ पर मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, जो सच है वही क्लियर कर रही हूँ। तो इसीलिए तो जो बहू बेटी में थोड़ा सा होता है ना कि जो भेदभाव करते हैं गांव के लोग, हर कोई नहीं करता बट कुछ लोग करते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा वो होता है कि वो वहाँ बहू बेटी में भेदभाव होता है कि, तो इसीलिए मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि पैसे तो फिर हस्बैंड ही देंगे। और जब उनकी सोच थोड़ी सी मतलब मैं क्या बोलूँ, थोड़ी सी लो है, तो फिर मैं कैसे कर सकती हूँ, इसलिए मैं नहीं करती। और मैं अपनी फैमिली, अपनी मम्मी पापा के साथ जब रहती हूँ ना, तो मुझे किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं रहती और मैं खुश रहती हूँ, मतलब मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती। और फिर ससुराल जाने के बाद तो वही टेंशन, वही वही सारी चीज़ें जिससे हम बचते हैं हो जाती है। और कल क्या हुआ था, मैंने इंस्टाग्राम पर फोटो डाले थे अपने, यही घूमने गए थे हम लोग, तो डाले थे। तो वहाँ पर कोई सोनम पठान करके थी, पता नहीं फेक आईडी थी क्या था। तो उसने कमेंट करा, तुम एक एक बच्ची की माँ हो, तुम्हें सुबह देती है। अब आप ही बताओ, मतलब अगर आप लोगों ने माँ बन चुकी हो तो क्या आप अपनी लाइफ जीना बंद कर दो, या फिर माँ बन चुकी हो तो अपनी मतलब खुद की कोई ज़िंदगी नहीं है यार? ये कहाँ लिखा है कि माँ बन जाओ तो खुल खुल के मत जियो, खुश मत रहो या कुछ भी मत रहो? ये कहाँ लिखा है? तो मेरे लिए उनका कमेंट तो यूज़लेस था। और आई थिंक कि वो पता नहीं कैसी सोच रखती हैं, क्योंकि हर किसी इंसान की सोच बड़ी नहीं होती। कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा मेंटेलिटी, बहुत नैरो माइंडेड लोग होते हैं, मतलब नैरो माइंडेड आप समझ रहे होंगे, बहुत छोटी सोच वाले। तो ये उन लोगों के होते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप माँ बन गई हो या फिर आप माँ के बाद दादी भी बन गई हो या बड़ी भी हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जी नहीं सकते, आप लोग अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते। आप खुल के जियो, ज़िंदगी एक बार मिली है। और माँ बाप के यहाँ आकर तो यार थोड़ी मस्ती वस्ती चलती रहती है। इतनी टेंशन में रहते हैं ससुराल में, और यहाँ पर आकर भी मौज मस्ती ना करें तो फ़ायदा क्या है? और बाहर मेरी छोटी वाली बहन रेडी हो रही है, वो कहीं जा रही है, और यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ। और दिया रेडी हो चुकी है। अभी धूप है ना सही निकल रही थी, तो फिर मम्मी को लेके हम जा रहे थे। मम्मी कभी कहीं नहीं जाती हैं मेरी, बहुत मम्मी सीधी हैं, हमेशा घर के काम में ही लगी रहती हैं और कहीं घूमने नहीं जाती। पापा दुकान के काम में लगे रहते हैं, मम्मी घर के काम में लगी रहती हैं, भाई भी लगा रहता है। तो कहीं बहुत ही कम रेयर चांस रहते हैं घूमने फिरने के मम्मी के। और इसीलिए तो फिर मैंने सोचा मम्मी कहीं बाहर नहीं जा रहे, यहीं चल रहे हैं, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस वहीं पर हम लोग लेके जा रहे हैं मम्मी को। तो आप लोगों को दिखाएंगे हम लोग कहाँ लेकर जा रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए एंड सपोर्ट कीजिए मुझे। और ओम प्रताप भैया हैं, तो मैं वो मेरे से पूछ रहे थे कि आपकी पेमेंट आ गई। तो मैं एक बात बता दूं, मेरे इस महीने अभी तक $20 बने हैं, पिछले महीने $19 बने थे। तो अगर जब तक $100 नहीं बनेंगे तब तक मेरी पेमेंट नहीं
आ सकती है। तो उसके नीचे कमेंट करा था किसी ने कि इनके तो पेमेंट नहीं आती, सिंपैथी रहती रहती है। भाई जो सच है वही बोलूँगी ना, पेमेंट आएगी तो मुझे क्या शौक है ऐसे घर में रहने का। अगर पेमेंट मेरी अच्छी तरीके से आए या हर महीने आए तो मुझे क्या शौक है ऐसे घर में रहने का, इस तरीके की लाइफ जीने का। थोड़ा दिमाग लगाया करो कमेंट करने से पहले। अगर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट भी मत करो जो सामने वाले को हर्ट करे। तो यही बात थी, समझ में नहीं। हे गाइस एंड गुड आफ्टरनून। और कैसे हो आप सब? मे बी आप सब बहुत बहुत अच्छे। दिया वॉल्यूम कम करो। बहुत अच्छे होंगे। और अभी आफ्टरनून का टाइम हो रहा है और हम जाने वाले हैं मम्मी को लेके आज पार्क। यानी कि उस दिन हम लोग गए थे वहीं पर लेके जाने वाले हैं। और मैंने यहाँ पर, आपने देख ही लिया मैंने क्या पहना है। तो परसों गए थे, हाँ मतलब कल नहीं गए थे, परसों गए थे। और अभी हम लोग जा रहे हैं वहीं पर। और मैं रेडी हो चुकी हूँ, मम्मी रेडी है, मम्मी मंदिर से आ चुकी है और मम्मी रेडी ही है। अभी पहना रही हूँ। और दियू को भी रेडी कर दिया है मैंने, ऐसे ही आप लोगों ने देखा ही हो। भाई यहाँ पर है रजाई के अंदर। और सबसे छोटी वाली बहन गई है बुक्स लेने के लिए अपने, जो उसके बुक्स उस दिन नहीं मिले थे तो आज लेने गई है। तो मैंने सोचा कि लाओ आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, मम्मी को लेके जाएंगे। और पॉसिबल हुआ तो वहाँ पर एक खेत वगैरह वहाँ पर लेकर जाएंगे। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हो। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देने के लिए। देखो देखिए गुड़िया मोती की ये गंजी गंजी गुड़िया, ऊपर से इसकी टोपी लगा देते हैं। ऊपर से इसकी टोपी लगा देते हैं, पर ये गंजी कैसी लग रही है? गंजी गंजी है गंजी। चलो बाय। अच्छा वो टूट गई, येलो कलर की थी तो सही। ये खराब नहीं होती है, टूटती नहीं है। चटकती है, चटक जाती है। पानी बहता होगा। पहले तो जुड़ सीमेंट होता है फिर से, फिर भी नहीं फिर तो दूसरी बनती है। बहुत बड़ा तो मेरा पानी कर जाएगा ना। गड्ढा नहीं होता, चटकती है। अपनी छत पे नहीं है टंकी, दीवार में पत्ता उसमें टंकी अपने आप चटकती। अच्छा अपने छत पे नहीं है वो टंकी, जीने के ऊपर है जो पानी बाथरूम में आने करिए। पानी के लोटे तो अपने स्क्वायरल स्क्वायरल। मम्मी उस दिन यहाँ थे बंदर, हमें यहाँ घेरा था बंदर ने। छेद नहीं होता पर इनमें, उसमें तो बम्बर डाला था इसलिए छेद हो गया। इसमें से घुस जाए, बंदर तो नहीं है। घुस जा दियो यहाँ से ही। मम्मी क्या क्या खतरनाक है? बंदर नहीं है, बंदर है, ईंट डालो। कहाँ है? सामने जगह वहाँ मत ला। वो बैठा है तो रहने दो तो चलो। अरे दादा चल ना, पकड़ लेते हैं फिर पीछे से छत पर हम चार लोग ने सर उड़ा के चलेंगे, एक इधर से मारेगा उधर से। नहीं वो भाग रहे हैं। चलो चलो, रिस्क नहीं लेना चाहिए। पर मैं लूंगा रिस्क। तू जा चल अकेले। हमारे खाए जाएंगे कुछ नहीं। हाँ समझ गए? और हमारे अपने दिलाएंगे तो मैं एक एक सौ तो नहीं आएंगे, इसको तो दूसरा बन जाएगा पेपर। पैसा तो कुछ नहीं है। चलो रिस्क नहीं लेना तो मैं अभी यहाँ से रिस्क आएंगे ना तो उस दिन यहाँ पर एक पहला मम्मी हमें कहाँ पे गया यहाँ पे, ठीक है। फिर हम लौटते में और फिर लौटते में क्या हुआ वहाँ, फिर हम लोग इधर झूला झूल रहे तो यहाँ पे घेर लिया था बंदरों ने, क्योंकि इधर साइड कोई आता नहीं है ना।
तो गाइस देखिए हम लोग यहाँ पर मतलब कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। ये देखिए कितने लंबाई है इनकी, मुझे नहीं पता इनको क्या बोलते हैं, बट ये पेड़ काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं और यहाँ पर फ्लावर्स वगैरह हैं। गर्मियों में यहाँ पर सब लोग आते हैं मॉर्निंग में। मैंने पिछली साल आप लोगों के साथ शेयर भी करा था, लेकिन अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो कुछ लोग आते हैं, ट्यूशन वगैरह के, कोचिंग वगैरह के बच्चे होते हैं, किसी को मौज वीडियो बनानी है, किसी को टकाटक वीडियो बनानी है, तो वो लोग आते हैं यहाँ पर। लेकिन अभी इतनी भीड़ नहीं रहती। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना लंबा पेड़ है, देख सकते हो आप लोग। तो मैं आपको यही दिखा रही थी। तो यहाँ फाउंटेन है जो कि मैंने आपको दिखाया ही था उस दिन। तो मैंने आपको बताया ना, उस लड़की का कमेंट आया था, तो मैंने यही बोला कि इसमें माँ बनने से और लाइफ एंजॉय करने से कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। ये तो आपकी मेंटलिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है, आप कैसे हो, आप कैसे सोचते हो। तो बोलती हैं हाँ औकात देखिए तेरी, मतलब उल्टा सीधा बोलने लगी। तो मैं एक बात बोलूँगी, जो भी ऐसे औकात पर बात करता है ना, तो उनसे बस एक चीज़ बोलूँगी, कैमरे के पीछे हर कोई इंसान मुकेश अम्बानी बनता है, लेकिन जब वीडियो बनाता है या व्लॉगिंग, सबसे पहले व्लॉगिंग जो करता है, पता चल जाती है कि वो कितना मुकेश अम्बानी के घर से है और कितना नहीं। तो यहाँ पर मैंने जो है ना अपनी बेल्ट लगाई हुई है, तो मैं वही सही कर रही थी आप लोगों को बताऊँ तो। और यहाँ पर मैं आप लोगों को सब बात है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। आप लोग पता नहीं, मैं फिर भी पता नहीं वो कहते हैं कि कुछ ज़्यादा ही लोग घमंड करते हैं कि तुम्हारे खाने के लिए नहीं है। भैया नहीं है, खाने के लिए या पीने के लिए नहीं है, कोई देने तो नहीं आ रहा ना हमें। जितना भी है हम उतने में सेटिस्फाइड हैं, जितना भी हैं बहुत खुश रहने की कोशिश करते हैं। आप लोग मेरे चेहरे पे बहुत ही कम उदासी या बहुत ज़्यादा टेंशन में मैं होती हूँ, तब मेरे आवाज़ नहीं निकलती, तब मेरे साथ ऐसा होता है। लेकिन मैं कम होती हूँ, मैं होती हूँ थोड़ी बहुत, तो मैं आप लोग के साथ कभी शेयर नहीं करती हूँ। तो प्लीज़ ये किसी को तो टेंशन ये तो बोलिएगा ही नहीं कोई भी कि औकात नहीं है। तो औकात की तो हमको सबकी पता रहती है कि कौन कितने पानी में। और जो ज़्यादा ये कमेंट करता है ना औकात नहीं है, वो कुछ ज़्यादा ही मतलब बोलते हैं ना, नंगे को मिली पीतल बाहर रखूँ कि भीतर, वो वाला हिसाब होता है इन लोगों का। तो रोज़ देखती हूँ ना, तो रोज़ देखती हूँ तो इतना भी समझ लो कि कौन कैसे बैकग्राउंड से है। हम बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश है, बहुत अच्छी फ्रीडम में रहते हैं भगवान की कृपा से। और भगवान ने हमें जितना दिया हम उतने में सेटिस्फाइड है। और खाना और पीना कुछ भी रहा, मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत लोगों से अच्छा खाते हैं। बहुत सारे लोगों पे तो खाने के लिए वाकई में नहीं है, और अगर नहीं भी है तो आप जो सोनम पठान करके हैं, आप किसी को देने नहीं आ रही हो। तो देखिए पार्क में कितने सारे लोग स्नैक वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए पीछे स्नैक वीडियो तो शायद बंद होगी, टकाटक बना रहे होंगे। बहुत भीड़ रहती है पार्क में गर्मियों के टाइम, लेकिन सर्दियों में काफ़ी कम रहती है। तो देखिए हम लोगों ने मस्ती की थी कुछ, तो उसकी पिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ, पेड़ पर जो मैंने की थी इस तरीके से। और ये देखिए यहाँ, तो देखिए यहाँ पर छोटी वाली बहन मस्ती कर रही है। तो यही कुछ पिक्स थी मैंने अपने इंस्टाग्राम पर डाली थी। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हो तो कर सकते हैं। और ये लाइफ जो होती है ना हमारी, एक बार मिलती है। और छोटी छोटी खुशियों, देखिए दुख तो सबके लाइफ में है, सबके में है, लेकिन छोटी छोटी खुशियों को भी अगर आप लोग इग्नोर कर दोगे तो फिर कैसे जियोगे। तो आप डिप्रेशन में आ जाओगे। और पता है मैं अपनी मम्मी के यहाँ भी आप लोगों को बता कर आई थी कि मैं ना यहाँ से क्यों जा रही हूँ, मेरा बहुत माइंड टेंशन में रहता है, तो मैं वहाँ पर जाके बहुत सारी चीज़ों को भूलना चाहती हूँ। आप लोगों ने कहा था 2-3 दिन रुक के आओ, तो मैं ज़्यादा नहीं 2-3 दिन ही रुकी थी। तो यहाँ पर देखिए पेड़ पर कितनी मस्ती कर रही है मेरी सबसे छोटी वाली बहन। और हमने बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक कराए थे यहाँ पर, जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सअप वगैरह पे भी डाले थे। आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पर। ये देखिए हमने कितनी मस्ती, और दिया देखिए नीचे मट्टी से खेल रही है, खोद रही है इसको। तो बहुत अच्छा लगता है जब बहन भैया के साथ आप रहते हो। तो मैंने ये वाली पिक्चर्स, ऊट पटांग पिक्चर्स, मस्ती करते हैं ना तो कुछ ऊट पटांग मस्ती के लिए खिंचवा लेते हैं। देखिए मैं पेड़ पर लटक गई हूँ, तो इस तरह की मैंने खिंचा ली थी फ़ोटो। तो इसी बात पे कमेंट आ गया। तो यार, तो माँ बनने का और मस्ती करने का, अपनी लाइफ एंजॉय करने का को कोई कनेक्शन नहीं है। अपनी लाइफ है, खुल के जियो। दीव ने भी काफ़ी मस्ती करी थी, देखिए फ़ोटोज़ की, मैंने भी बहुत सारी फ़ोटो खिंचाई थी। तो ये वाला व्लॉग मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। सब्सक्राइब माय चैनल एंड आई लव यू ऑल। बाय बाय।